नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोहित स्टडी पॉइंट पर। जो भी साथी कर रहे हैं बीएसटीसी 2026 की तैयारी, क्या दोस्तों बीएसटीसी 2026 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है। साथियों, आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन। कितने साथियों? राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन, इसलिए क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को पूरा वॉच करना है, एक भी सवाल मिस नहीं करना है सभी साथियों को, और लास्ट में कमेंट करना है आपके 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। सभी साथी कमेंट करके जाएंगे भाई, आपके 50 में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। अगर आपके 50 में से 40 प्लस क्वेश्चन राइट हो जाते हैं तो आपकी तैयारी बड़ी शानदार है। क्या दोस्तों? अगर आपके 50 में से 40 प्लस क्वेश्चन राइट हो जाते हैं तो आपकी तैयारी बड़ी शानदार है। चलिए साथियों, क्लास का शुभारंभ करते हैं। आपसे पहला ही सवाल क्या पूछा है? राजस्थान की मरुको किला किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी, राजस्थान की मरुको किला किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं, गबरीबाई को, अल्लाह जिला बाई को, मांगी बाई को, या बन्नो बेगम को। तो साथियों, राजस्थान की मरुको किला कहा जाता है अल्लाह जिला बाई को। किसे कहा जाता है साथियों? अल्लाह जिला बाई को। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? जंगल की ज्वाला किस वृक्ष को कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी, जंगल की ज्वाला किस वृक्ष को कहा जाता है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं, खेजड़ी को, पलास को, रोइडा को, या महुआ को। तो साथियों, जंगल की ज्वाला कहा जाता है पलास को। किसे कहा जाता है साथियों? पलास को कहा जाता है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? बाबूजी की फड़ बजाते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बताएंगे सभी साथी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। बाबूजी की फड़ बजाते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सारंगी का, रावण हत्या का, जंतर का, या बपंग का। तो साथियों, ये किया जाता है रावण हत्या का। किसका किया जाता है साथियों? रावण हत्या वाद्य यंत्र का। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? अरावली पर्वतमाला की दूरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी पूछिए साथियों आपसे। अरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, शेर है, जरगा है, या अचलगढ़ है। तो साथियों, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है आपकी, ये है शेर। कौन सी है साथियों? शेर है। ये सिरोही में। कहां पर है साथियों? सिरोही में। सिरोही में। सभी साथी ध्यान में रखेंगे भाई, सिरोही में। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? महाराणा प्रताप की मृत्यु किस स्थान पर हुई? बताएंगे सभी साथी, महाराणा प्रताप की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? कुम्भलगढ़, चावंड, हल्दीघाटी, या चित्तौड़। तो साथियों, महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी चावंड में। कहां पर हुई थी साथियों? चावंड में हुई थी। सभी साथी ध्यान में रखेंगे भाई, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी को लोग करते हुए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान में झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? जयपुर को, उदयपुर को, अजमेर को, या राजसमंद को। तो साथियों, झीलों की नगरी कहा जाता है, ये कहा जाता है साथियों उदयपुर को। किसे कहा जाता है साथियों? उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? बताएंगे सभी साथी, ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? ये चूरू जिले में साथियों। तो साथियों, यह है काले हिरण के लिए। किसके लिए साथियों? तो काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? गौरी नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में अत्यंत लोकप्रिय है? बताएंगे सभी साथी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गौरी नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में अत्यधिक लोकप्रिय है? मेवाड़ में है, मारवाड़ में है, शेखावाटी में है, या हाड़ौती में है। तो साथियों, ये है मारवाड़ में। कहां पर? सॉरी दोस्तों, मेवाड़ में। मेवाड़ में। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान की ब्लू पोट्री को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान किसने दिलाई? किसने दिलाई थी साथियों? ब्लू पोट्री को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी, ये दिलाई थी साथियों कृपाल सिंह शेखावत ने। किसने साथियों? कृपाल सिंह शेखावत ने। सभी साथी ध्यान में रखेंगे भाई, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे फटाफट से सभी साथी। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से ज्वाइन कर लेंगे। वहां पर आपको क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी साथियों? क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? ऊंट महोत्सव का आयोजन किस जिले में होता है? बताएंगे सभी साथी, ऊंट महोत्सव का आयोजन किस जिले में होता है? जैसलमेर में होता है, बीकानेर में होता है, बाड़मेर में होता है, या जोधपुर में होता है। तो साथियों, ऊंट महोत्सव का आयोजन होता है बीकानेर में। कहां पर होता है साथियों? बीकानेर जिले में होता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ कितने मंजिला है? बताएंगे सभी साथी, कितने मंजिला है? तो साथी, यह है 9 मंजिला। कितना मंजिला है साथियों? 9 मंजिला है। सभी साथी ध्यान में रखेंगे भाई, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बी को लॉक करते हो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान के किस जिले में सवन भादो झील स्थित है। सवन भादो झील पूछिए आपसे साथियों किस जिले में स्थित है, सिरोही में है, कोटा में है, भरतपुर में है या उदयपुर में है। तो साथियों यह है सिरोही में। किस कौन से जिले में साथियों, सिरोही में। सभी साथी ध्यान में रखेंगे, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक को लॉक करते हो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है। सबसे छोटा अभ्यारण्य पूछा आपसे साथियों, राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य है आपका साथियों, यह है सरिस्का अभ्यारण्य। कौन सा है साथियों, सरिस्का ए अभ्यारण्य, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ। बताएंगे सभी साथी, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ था। तो साथियों ये हुआ था 15 मई 1949 को। कब हुआ था साथियों, 15 मई 1949 को हुआ था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान में नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है साथियों नवाबों का शहर, अजमेर को कहा जाता है, टोंक को, जयपुर को या धौलपुर को। तो साथियों नवाबों का शहर कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, टोंक जिले को कहा जाता है नवाबों का शहर। बी ऑप्शन जिन भी साथियों ने किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, पीले पत्थरों का शहर किसे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, पीले पत्थरों का शहर किसे कहा जाता है, जोधपुर को, जैसलमेर को, बीकानेर को या कोटा को। तो साथियों पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है, ये कहा जाता है साथियों जैसलमेर को। किसे कहा जाता है साथियों, जैसलमेर को कहा जाता है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है। मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है साथियों, राणा हमीर को, राणा कुम्भा को, महाराणा प्रताप को या राणा सांगा को। तो साथियों मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है राणा हमीर को। किसे कहा जाता है साथियों, राणा हमीर को कहा जाता है मेवाड़ का उद्धारक, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान में मिट्टी का किला किसे कहा जाता है। मिट्टी का किला पूछा है साथियों आपसे, किसे कहा जाता है, मेहरानगढ़ को, लोहागढ़ को, भरतपुर को या बीकानेर दुर्ग को या सोनारगढ़ को। तो साथियों सोनारगढ़ को या लोहागढ़ को कहा जाता है साथियों, ये भरतपुर में है। कहां पर है साथियों, भरतपुर में लोहागढ़ को कहा जाता है मिट्टी का किला, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, गणेश्वर सभ्यता किस जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है साथियों गणेश्वर सभ्यता, सीकर में, नीम का थाना में, झुंझुनू में या जयपुर में। तो साथियों गणेश्वर सभ्यता स्थित है नीम का थाना कांतली में। कहां पर है साथियों, नीम का थाना कांतली नदी पे, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहा जाता है, बताएंगे सभी साथी कमेंट कर देंगे भाई। बनास नदी को, चंबल नदी को, माही नदी को या नून नदी को। तो साथियों राजस्थान की कामधेनु नदी कहा जाता है चंबल नदी को। किसे कहा जाता है साथियों, चंबल नदी को कहा जाता है राजस्थान की कामधेनु, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है। वागड़ की मीरा पूछा है आपसे साथियों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, मीराबाई को कहा जाता है, गौरीबाई को, कर्माबाई को या रानाबाई को। तो साथियों वागड़ की मीरा कहा जाता है साथियों गौरीबाई को। किसे कहा जाता है साथियों, गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है। सभी साथी ध्यान में रखेंगे भाई, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का लोकवाद्य मोरचंग किस श्रेणी का है। बताएंगे सभी साथी मोरचंग किस श्रेणी का है। तो साथी ये है सुशीर का। किसका है साथियों, सुशीर श्रेणी का है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये साथियों सुशीर वाद्य यंत्र ये है, ये फूंक मारकर बजाया जाता है साथियों, फूंक मारकर। सभी साथी ध्यान में रखेंगे भाई। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान में खारी नदी की अफवाह तंत्र का भाग है। बताएंगे सभी साथी राजस्थान में खारी नदी किस अफवाह तंत्र का भाग है। तो साथियों ये साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी दोनों हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा साथियों, ए बी दोनों हो जाएगा, अरब सागर और बंगाल खाड़ी, यानी कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन डी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। डी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, स्वर्ण नगरी गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है। गोल्ड सिटी बताएंगे सभी साथी, गोल्ड सिटी किसे कहा जाता है, जैसलमेर को, जोधपुर को, प्रतापगढ़ को या जालौर को। तो साथियों गोल्ड सिटी कहा जाता है जैसलमेर को। किसे कहा जाता है साथियों, जैसलमेर को गोल्ड सिटी कहा जाता है, यानी कि स्वर्ण नगरी, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, साधु सीताराम दास किस किसान आंदोलन से संबंधित है। बताएंगे सभी साथी साधु सीताराम दास किस किसान आंदोलन से संबंधित थे, बिजौलिया किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, अलवर या बूंदी। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा बिजौलिया किसान आंदोलन। कौन सा है साथियों, बिजौलिया किसान आंदोलन, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का खजुराहो
किस जिले में है? बताएंगे सभी साथी। राजस्थान का खजुराहो। किराड़ू किस जिले में है? बाड़मेर में है, बालोतरा में है, जोधपुर में है या पाली में है? तो साथियों ये है बाड़मेर में। कहाँ पर है साथियों? बाड़मेर जिले में। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? जोधपुर में स्थित उम्मीद भवन पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था साथियों? जोधपुर में स्थित है उम्मीद भवन पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों ये करवाया था महाराजा उमेश सिंह ने। किसने साथियों? महाराजा उमेश सिंह ने। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। ए को लोग करते हुए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? ढूंढाड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? बताएंगे सभी साथी। ढूंढाड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो साथियों ये है झाड़साई। क्या है साथियों? झाड़साई ढूंढाड़ी बोली का दूसरा नाम है। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? आदिवासियों का महिषा किसे कहा जाता है? आदिवासियों का महिषा किसे कहा जाता है साथियों? मोतीलाल तेजावत को, गोविंद गिरी को, भोगीलाल पांड्या को या हरिदेव जोशी को? तो साथियों आदिवासियों का महिषा कहा जाता है मोतीलाल तेजावत को। किसे कहा जाता है साथियों? मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का महिषा कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए को लोग करते हुए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? सामर झील में गिरने वाली नदियां कौन सी है? बताएंगे सभी साथी। सामर झील में गिरने वाली नदियां कौन सी है? तो साथी ये है मेहता, रूपनगढ़, खारी और खंडेला। कौन सी नदियां साथी? 4 नदियां है। मेहता, रूपनगढ़, खारी और खंडेला। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथी ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान का राजकोट लोन को क्यों कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी। राजस्थान का राजकोट लोन को क्यों कहा जाता है? तो साथी ये कहा जाता है मूंगफली उत्पादन के कारण। किसके कारण साथी? मूंगफली उत्पादन के कारण। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथी ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है साथियों? तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल नागौर में, परबसर में या खरनाल में या ब्यावर में? तो साथियों तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल है ये है परवतसर में। कहाँ पर है साथियों? परवतसर में। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? करणी माता के मंदिर के सफेद सुओं को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है साथियों? करणी माता के मंदिर के सफेद सुओं को क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है, ढोका कहा जाता है, मौसर या सांतर? तो साथियों ये कहा जाता है काबा। क्या कहा जाता है साथियों? काबा कहा जाता है सफेद सुओं को। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है साथियों? कुंभलगढ़ दुर्ग को, कटारगढ़ को, चित्तौड़गढ़ को या चलगढ़ को? तो साथियों मेवाड़ की आंख कहा जाता है कटारगढ़ को। किसे कहा जाता है साथियों? कटारगढ़ को कहा जाता है मेवाड़ की आंख। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है साथियों? राजस्थान में सास बहू का मंदिर नागदा, उदयपुर में, आमेर में, मंडोर में या किराड़ू में? तो साथियों राजस्थान में सास बहू का मंदिर स्थित है नागदा, उदयपुर में। कहाँ पर है साथियों? नागदा, उदयपुर में। सभी साथी ध्यान में रखेंगे भाई, राजस्थान में सास बहू का मंदिर स्थित है नागदा, उदयपुर में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? हवामहल की डिजाइन किसने तैयार की? बताएंगे सभी साथी। हवामहल की डिजाइन किसने तैयार की थी? तो साथी ये की थी लालचंद उस्ता ने। किसने साथी? लालचंद उस्ता ने। यानी कि आपका ए ऑप्शन ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान के किस जिले में मैगजीन दुर्ग मैगजीन दुर्ग किस जिले में साथियों? तो साथियों यह है अजमेर में। कहाँ पर है साथियों? अजमेर में मैगजीन दुर्ग स्थित है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? कहाँ पर है साथियों? राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन। तो साथियों यह है सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में। कहाँ पर है साथियों? सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? विष्णुई संप्रदाय के लोग कितने नियमों का पालन करते हैं? तो साथी ये करते हैं 29 नियमों का। कितने साथी? 29 नियमों का पालन करते हैं। सभी साथी ध्यान में रखेंगे भाई। बिश्नोई 20 + 9। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथी ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान का राजकीय वाद्य अलगोजा है, ये किस श्रेणी में आता है? किस श्रेणी में आता है साथियों अलगोजा? सुशीर में आता है, तत्व में आता है, घन में आता है या अवनद में आता है? तो साथियों ये आता है सुशीर में। ये फूंक मार कर बजाया जाता है। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुशीर वाद्य यंत्र में फूंक मारकर बजाया जाता है। यानी कि अलगोजा फूंक मारकर बजाया जाता है।
अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान पूछा है साथियों आपसे, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। सभी साथी कमेंट कर देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। रणथंभौर है, केवलादेव है, मुकंदरा हिल्स है या सरिस्का है। तो साथियों राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है आपका रणथंभौर। कौन सा है साथियों, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का पंजाब सांचौर किस नदी के किनारे है। बताएंगे सभी साथी, राजस्थान का पंजाब सांचौर किस नदी के किनारे है। लूनी नदी के, सांगी नदी के, माही नदी के या बनास नदी के। तो साथियों यह है लूनी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे साथियों, लूनी नदी के किनारे। लूनी नदी के किनारे राजस्थान का पंजाब सांचौर लूनी नदी के किनारे स्थित है। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथी ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, प्रसिद्ध चांद बावड़ी कहाँ स्थित है। बताएंगे सभी साथी, प्रसिद्ध चांद बावड़ी कहाँ स्थित है। आमेर, दौसा में, बूंदी में, टोंक में, बांदीकुई में। बताएंगे सभी साथी इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों राजस्थान में चांद बावड़ी स्थित है आबनेरी दौसा में। कहाँ पर है साथियों, आबनेरी दौसा में। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आबनेरी गांव आपका दौसा जिले में। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, मीराबाई के बचपन का नाम क्या था। मीराबाई के बचपन का नाम पूछा है साथियों आपसे, क्या था साथियों, पेमल था, मृणाल दे था, नेतल दे था या कस्तूरी था। तो साथियों मीराबाई के बचपन का नाम था पेमल। क्या था साथियों, पेमल था मीराबाई के बचपन का नाम। सभी साथी ध्यान में रखेंगे भाई, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक को लोग करते हुए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है। किस पर्व पर की जाती है साथियों, खेजड़ी वृक्ष की पूजा। दीपावली पर, दशहरा पर, होली पर या तीज पर। तो साथियों दशहरा पर की जाती है। किस पर की जाती है साथियों, दशहरा पर की जाती है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, 84 खम्भों की छतरी कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है साथियों 84 खम्भों की छतरी, बूंदी में, अलवर में, कोटा में या जयपुर में। तो साथियों 84 खम्भों की छतरी है आपकी बूंदी में। कहाँ पर है साथियों, बूंदी जिले में 84 खम्भों की छतरी स्थित है। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान के किस लोक देवता का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को भरता है। द्वितीय पूछा है साथियों आपसे, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को भरता है। कौन से लोक देवता है साथियों, वे साथियों रामदेव जी। कौन से साथियों, रामदेव जी लोक देवता। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। एक लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, वाल्मीकि मंदिर राजस्थान किस जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है साथियों, वाल्मीकि मंदिर है। तो साथियों यह है 12 में। कौन से जिले में साथियों, 12 जिले में। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का सिंहद्वार कहलाता है। सिंहद्वार कौन सा कहलाता है साथियों, भरतपुर, अलवर, धौलपुर या करौली। तो साथियों राजस्थान का सिंहद्वार कहलाता है आपके अलवर जिला। कौन सा जिला साथियों, अलवर जिला राजस्थान का सिंहद्वार कहलाता है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया। कब शामिल किया गया था साथियों, 2008 में, 2010 में, 2012 में या 2015 में। तो साथियों ये किया गया था 2010 में। कब शामिल किया गया था साथियों, 2010 में शामिल किया गया था। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। और आपको बताना है आपने 50 में से कितने क्वेश्चन राइट किए। सभी साथी कमेंट करके जाएंगे भाई आपने 50 में से कितने क्वेश्चन राइट किए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।